अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया की सबसे ताकतवर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनके पास मिलाकर 10 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा की दौलत है, पिछले 4 साल से चुपचाप एक चीज़ खरीद रही है, तो आप सोचेंगे कौन सा स्टॉक, कौन सा क्रिप्टो, और आप हैरान हो जाएंगे। वो चीज़ है सोना। और सबसे अजीब बात, ये वो लोग हैं जो कभी गलती नहीं करते। ये हैं दुनिया के सेंट्रल बैंक। एक गुड न्यूज़ है, 5 तारीख को रात में 9 बजे एक धमाकेदार फ्री में इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का सेशन होने वाला है, क्योंकि मार्केट जहां पर खड़ा है वो एक मेजर मेक और ब्रेक का लेवल है। और इस मेजर मेक और ब्रेक के लेवल पर कैसे आप फायदा ले सकते हैं, जिसको मैं सिखाने वाला हूं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप क्लिक करके फॉर्म फिल करें, जिससे कि आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करेंगे और वहां पर क्लास की लिंक आएगी। तो प्रॉपर से प्रोसेस फॉलो कीजिएगा, खुद भी ज्वाइन कीजिए, दोस्तों को भी ज्वाइन कराइए। अब यहीं से पेज शुरू होता है कि पिछले कुछ हफ्तों में आप न्यूज़ देख रहे होंगे, गोल्ड गिर गया, करेक्शन हो गया, इतनी बड़ी हिस्टोरिकल गिरावट हो गई, फलना चिलना, गोल्ड का पिक खत्म, सिल्वर का पिक खत्म। लेकिन ठीक इसी हफ्ते, इसी महीने 2 सबसे भरोसेमंद ग्लोबल रिपोर्ट आई और दोनों एक ही बात कह रही है कि सेंट्रल बैंक अभी रुकेंगे नहीं, बल्कि अपनी पूरी हिस्ट्री की सबसे बड़ी खरीदारी के प्लान में है। तो सवाल है कि इन्हें क्या पता है जो हमें नहीं पता है। आज इसी को डिकोड करेंगे और मैं वादा करता हूं कि आखिर में जो आपको नंबर दिखाऊंगा वो शायद आपने कहीं और देखा नहीं होगा। तो सबसे पहले समझिए कि सेंट्रल बैंक होते कौन है। तो ये कोई एक व्यक्ति नहीं है, कोई हेज फंड नहीं है, ये वो इंस्टीट्यूशन है जिनका इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन, सीधी सी बात है, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल का होता है। और ये शतरंज की वो चाल चलते हैं जिसका नतीजा 1 या 2 दशक बाद दिखता है, और हम और आप हफ्ते भर का सोचते हैं। यही है फ़र्क, और यही वजह है कि इनकी हरकत पे ध्यान देना चाहिए। अब सबसे पहले समझिए, जून 2026 में रिकॉर्ड 74 सेंट्रल बैंक ने वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के सर्वे में हिस्सा लिया, अब तक का सबसे बड़ा सैंपल। और नतीजा क्या हुआ, 89% सेंट्रल बैंक कहते हैं कि अगले 12 महीनों में दुनिया भर के गोल्ड रिजर्व और बढ़ेंगे। अब सोचो, असली नंबर नहीं आया है बट बढ़ेंगे। और 45% सेंट्रल बैंक कहते हैं वो खुद अपने देश के लिए गोल्ड खरीदेंगे। और इस सर्वे के पूरे इतिहास का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। पिछले 4 साल से ये लोग औसतन, पता है, एवरेज तौर पे हर साल 1000 टन गोल्ड खरीद रहे हैं, जबकि उससे पहले वाले पूरे दशक में ये एवरेज सिर्फ 500 टन का था, यानी रफ्तार डबल। ट्विस्ट अभी बाकी है। इसी रिपोर्ट में एक लाइन है जो शायद आपने सुनी ही ना हो। इस साल 2026 में गोल्ड ने ऑफिशियल तौर पर यूएस ट्रेजरी बॉन्ड को पीछे छोड़ दिया और दुनिया का नंबर 1 रिजर्व एसेट बन गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचिए, दशकों तक हमारे आपके जन्म से पहले भी अमेरिकी बॉन्ड को दुनिया की सबसे सेफ चीज़ मानी जाती थी, और वो ताज अब गोल्ड के सिर पर है। और ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, इसको बोलते पावर शिफ्ट। अब दूसरी रिपोर्ट OMFIF की, जो लंदन की थिंक टैंक है, जिसने बस 2 दिन पहले 30 जून को अपनी रिपोर्ट लॉन्च की। इसमें 90 इंस्टीट्यूशन शामिल थे और इसका पहला नंबर ये है कि भैया 82% सेंट्रल बैंक के पास आज फिजिकल गोल्ड है। पिछले साल ये सिर्फ 71% था। एक ही साल में इतनी बड़ी छलांग लगी है। नेट 30% सेंट्रल बैंक अगले 1 से 2 साल में और गोल्ड खरीदेंगे, और 61% सेंट्रल बैंक ये मानते हैं कि जून 2027 तक गोल्ड की कीमत $5000 से $6000 के पास पहुंच सकती है। अभी कहाँ पे चल रही है? 4000 के लमसम, यानी एवरेज से ऊपर, $1000 से $2000 की ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ 28% ही कह रहे हैं कि इनकी ऊंची कीमत उन्हें रोक रही है। बाकी 72% के लिए प्राइस कोई मुद्दा ही नहीं है, और क्लाइमेक्स अभी बाकी है। ये वो नंबर है जो मैंने प्रॉमिस किया था। OMFIF का ये सर्वे 2023 से चल रहा है, और इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि अगले 10 साल में डॉलर होल्डिंग घटाने का इरादा रखने वाले सेंट्रल बैंक की संख्या बढ़ाने वालों से ज़्यादा हो गई। पहली बार 3 साल में कभी नहीं हुआ। साथ ही 79% सेंट्रल बैंक, 60% सोवरन पेंशन फंड मानते हैं कि दुनिया अब एक मल्टीपोलर मॉनेटरी सिस्टम की तरफ बढ़ रही है, जहां सिर्फ डॉलर का राज नहीं रहेगा। इसका मतलब डॉलर खत्म नहीं हो रहा है, ये बहुत क्लियर है, लेकिन उसका राज भी नहीं रहेगा। ये क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको भी पता है दुनिया सालों तक डॉलर पर टिकी रही है, लेकिन अब भरोसा बढ़ रहा है, और जब भरोसा बढ़ता है तो पैसा किधर जाता है? गोल्ड की तरफ। अब सवाल ये है कि आखिर इतनी ऊंची कीमत पर भी ये लोग क्यों खरीद रहे हैं? 3 वजह है,
और तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। पहले ये करेंसी प्रिंटिंग, अमेरिका का कर्ज लगभग 40 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। फिजिकल डेफिसिट जीडीपी के 8 से 9% के करीब है। जितना ज़्यादा नोट छपेगा उतनी करेंसी की वैल्यू घटेगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी गांव में अचानक 100 गुना नोट बांट दिए गए तो गांव अमीर नहीं होता है, बस चीज़ें महंगी हो जाती है। दूसरी वजह हमने अभी देखी, डॉलर पर भरोसा नहीं रहा तो कहते भैया निर्भरता कम करो। तीसरी वजह जियोपॉलिटिकल रिस्क। OMFIF सर्वे में 51% सेंट्रल बैंक ने कहा है कि वो सिर्फ इसलिए गोल्ड खरीद रहे हैं ताकि जियोपॉलिटिकल झटके से बच सके, और ये आंकड़ा 2024 से 11% ज़्यादा है। मिडिल ईस्ट में टेंशन, अमेरिका की अनप्रिडिक्टेबल फॉरेन पॉलिसी, सब मिलकर एक ही दिशा में इशारा कर रही है कि भैया डॉलर पे भरोसा करना बंद कर दो। और वहीं पर OMFIF की रिसर्च हेड ने बहुत सीधी बात कही। उनके मुताबिक गोल्ड कहीं जाने वाला नहीं है, कीमत चाहे जितनी ऊपर हो जाए। रिजर्व मैनेजर अब भी उतने ही बुलिश हैं और पहले से ज़्यादा। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का कहना है कि भैया गोल्ड गिर रहा है, अभी कोई टेंशन नहीं। तो अब हमारे लिए क्या कहानी है, हम इंडियन इन्वेस्टर के लिए? तो आप ये समझिए कि बड़ी पिक्चर, गोल्ड कभी भी कोई भी खरीदता है ना तो बड़ी पिक्चर के लिए खरीदता है, 5 से 10 साल के लिए। ये तो अभी की तेजी ने लोगों को गोल्ड के प्रति नजरिया बदल दिया और लोगों को लगा अरे गोल्ड पैसा बना रहा है, तो सब लोग गोल्ड के पीछे जाते थे, वो जो गलत है। तो यहाँ पर हर बैंक भी अपने हेजिंग के लिए खरीद रहा है, अनसर्टेनिटी के लिए खरीद रहा है। यानी जिस तरीके से एक जनरेशनल शिफ्ट आपको देखने को मिला है डॉलर से गोल्ड की तरफ, वो अब आपको अगर सोचो कि यहाँ से आप करते हो तो आने वाले 5 से 10 साल के बीच या बाद आप गोल्ड को कहाँ देखोगे? तो मेरी नज़र में मुझे लगता है कि जब हम यहाँ से 10 से 20 साल के बाद देखेंगे तो वो भरोसा सिर्फ गोल्ड पे रहेगा। और सोचो कि वो भरोसा गोल्ड पे बनता है तो जिस तरीके से डॉलर ने एक छत्र राज कायम किया, गोल्ड का भाव उस समय क्या होगा? तो ये उतनी बड़ी प्लानिंग है। बट चूंकि आप सब ट्रेडर हो, आपको आजकल की तेजी मंदी समझ में आती है। दूसरा, आपको ये लगता है कोई चीज़ ऊपर जा रही है तो बस ऊपर ही जाए, वो रुके नहीं, तो ऐसा भी नहीं होता है। आपको समझना होगा कि कोई चीज़ ऊपर जा रही है तो प्रॉफिट बुकिंग करके नीचे आएगी। मीडिया का काम है टाइप करते रहना, ये डर का माहौल हो गया, वो डर का माहौल हो गया। इसी बात पर राकेश झुनझुनवाला सर की बात याद आती है। वो कहते हैं कि मैं टीवी वालों की और इकोनॉमिस्ट की सुनता तो मैं कभी इतना बड़ा इन्वेस्टर बन ही नहीं पाता। अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो इतनी बड़ी पिक्चर के साथ बनाई कि अब आप मुझे बताओ कि आपको सही में आने वाले 5 से 10 साल में गोल्ड कहाँ दिखता है। उसी से सारा राज क्लियर हो जाएगा। और कभी भी पोर्टफोलियो में गोल्ड सिल्वर 10 से 15% से ऊपर मत डालो, तभी आप एक बेहतर भविष्य और बेहतर उज्जवल पोर्टफोलियो की कामना कर पाओगे। तो नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं आप कमेंट में बताइए। और दोस्तों, डीमैट क्रिप्टो में अकाउंट ओपन करके सपोर्ट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।